गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी साथ के साथ अच्छी चल रही होगी और बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी पढ़ाई को वेल तरीके से आप लोग उसको अडेप्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और किसी तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो आप लोग पूछ सकते हो। एक बात और, अभी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको होमवर्क, आप लोग तो वैसे ही बोर्ड क्लासेस को आपको तो वैसे अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। होमवर्क हर सब्जेक्ट टीचर के द्वारा एसएस का भी आपको होमवर्क प्रोवाइड कराया जा रहा है, हमारे द्वारा भी दिया गया था। फिर भी 3 से 4 बच्चों, बहुत कम बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं। ऐसा क्यों? ये गलत बात है। ये आप मैंने हर वीडियो लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, बोर्ड क्लासेज आपके लोगों की, ठीक है। एग्जामिनेशन आपकी कंफर्म में लगेगी, कब लगेगी क्या लगेगी वो नहीं पता, लेकिन एग्जामिनेशन कंफर्म है। तो इस चीज़ को डिनाई नहीं करना है कि हम डिनाई करते जा रहे हैं एग्जाम हमारी नहीं लगेगी, हम लोग ऑफलाइन क्लासेज चालू होगी तब हम लोग पढ़ लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ताकि हम लोग को पता भी चलना चाहिए कितने बच्चे वीडियो, हालांकि हर बच्चा देख रहा है होमवर्क नहीं कर रहा है। ऑनेस्टली से अपने आप को होमवर्क भेजना है ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके। जो भी टीचर यहाँ पे मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो लोग मोटिवेट हो सके। हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे, नहीं भेजोगे तो हमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, हो सकता है आने वाले समय में क्लास बंद भी हो जाए। ऐसी भी नौबत आ जाएगी कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर नहीं होमवर्क नहीं भेजोगे तो आप लोग, ठीक है। नुकसान 100 बात की आपका ही है, यहाँ पर हम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं। हम लोगों को जो आता है वो 6 महीने बाद भी आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ाई अपनी चालू करनी है। ये नहीं हमें दुख होगा जब आप लोग ऑफलाइन क्लासेज मिलोगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 6 महीने बाद आप लोग मिलोगे, 2 या 3 महीने बाद जब भी स्कूल ओपन होते हैं तो आप लोग पुरानी चीज़ों को भूल गए हैं, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिएगा, रिटर्न करके राइट करके लर्न करते रहिएगा। मैंने चैप्टर नंबर 1 के नोट्स भी आप लोगों को पीडीएफ में फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिए थे, कुछ रह गए थे उसमें से, वो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपका बेटा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, मेटल नॉन मेटल। मैंने शुरुआत में बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाली क्लासों में जब भी जैसे बड़ी क्लासों में जाओगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने आपको 2 रिएक्शंस बता दिए थे, रिएक्शन विथ वाटर एंड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मैं पहले उन दोनों का रिवीजन एक बार कर देता हूं, यदि आप लोग भूल गए होंगे तो। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मैंने आपको लर्न करने के लिए सिर्फ एक ही बात बताई थी, और अदरवाइज ज़्यादा आप लोगों को हार्डली नहीं लेना है। अभी 8th क्लास में आप लोग रिएक्शन विथ वाटर में जब भी मेटल, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मैं पहले ऑक्सीजन का समझा देता हूँ, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, समझ लीजिएगा इसको। ऑक्सीजन में क्या होगा, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैं हर वीडियो लेक्चर में बताऊँ इस टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है, बिना समझ में नहीं आएगा फिर दिक्कत आ जाएगी आने वाले टाइम में। ये था, मैंने इसके नेचर के बारे में बताया था। इसका जो नेचर रहेगा ना, इसका जो नेचर रहेगा आप लोगों का, वो आपका बेसिक रहेगा। बेसिक का रीजन भी बता दिया था। लिटमस टेस्ट करेंगे, ये रेड को ब्लू कर देगा। क्या कर देगा? रेड को ये आपको ब्लू कलर कर देगा लिटमस पेपर में। तो हम लोग आसानी से इसका देख सकते हैं कि ये बेसिक रहेगा। देन नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो रहेगा ना आपका, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो रहेगा आपका, ये आपका एसिडिक नेचर रहेगा। कैसा रहेगा? एसिडिक नेचर रहेगा। वाई? क्योंकि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, और आराम से हम कंफर्म हो जाएंगे ये हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्रोडक्ट बन चुका है। ये हमने बताया था। एक मैंने आपको कल की वीडियो लेक्चर में वाटर के बारे में बताया था। कल के वीडियो लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ हमारा फेस भी कट रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, आवाज़ की भी आ रही थी, ठीक है। तो उसको आप लोग ईयरफोन हेडफोन से इस्तेमाल करके सुनिएगा, आवाज़ आपको उसमें क्लियर सुनाई देगी, ठीक है। फिर भी मैं कल का वीडियो एक बार रिपीट कर देता हूँ, वाटर वाला जो भी पढ़ाया था, मैं एक बार लेक्चर को रिपीट कर देता हूँ। वाटर में हमने क्या बताया था, शॉर्ट फॉर्म में सुनिएगा। जो मेटल है वाटर से रिएक्ट करेगा, मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, यदि कल जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। मेटल वाटर से रिएक्शन पढ़ेंगे, मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। और जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये ज्वलनशील है, फ्लेमेबल है, ठीक है, तुरंत आग पकड़ लेता है। जिसका मैंने एक एग्जाम्पल सोडियम वाला आपको बताया था। सोडियम क्या बताया था? हाई रिएक्टिविटी मेटल है, पानी में रखा था इसको हमने, तुरंत आग पकड़ लिया था इसने। रीजन भी हमने बताया था, जैसे पानी में रखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें बन जाती है। हाइड्रोजन गैस बनने के कारण ये पानी में भी आग पकड़ लेता है। तो इससे बचने के लिए इसको हम सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन सभी जानते हो ना, घरों में मिट्टी का तेल,
जो घासलेट भी बोलते हैं, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं हम लोग, ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, उसी केरोसिन ऑयल में इसको डुबोकर रखा जाता है ताकि आग नहीं लग सके। ठीक है, ये तो हुआ मेटल विथ वाटर। एक और चीज़ मैंने इसमें बताया था, जो मैग्नीशियम है ना, जो मैग्नीशियम है वो हमेशा रिएक्ट तो खैर वाटर से करेगा, मैग्नीशियम वाटर से तो रिएक्ट करेगा, लेकिन उसको कौन सा वाटर चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, गर्म पानी से वो रिएक्ट करता है। ये बात याद करने वाली है आपको, जो मैग्नीशियम होता है गर्म पानी से रिएक्ट करता है, ठंडे पानी से कभी रिएक्ट नहीं करता है। ये था आपका रिएक्शन विथ वाटर। इसमें आप नॉन मेटल के बारे में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं याद करने की। तो नॉन मेटल है ना, वो आपका वाटर से जैसे ही नॉन मेटल को वाटर में डालेंगे वो आपका रिएक्ट नहीं करेगा, डू नॉट रिएक्ट। यहाँ तक वीडियो लेक्चर में आपको शायद उस समय सुनाई दिया था, आगे वीडियो लेक्चर कट गया था, तो यहीं से मैं आगे मैं बढ़ रहा हूँ। नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट जैसे डालेंगे वो रिएक्ट नहीं करेगा। नॉन मेटल वाटर में जब डालेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, डू नॉट रिएक्ट। इसका एक बेनिफिट भी है, इसी कारण जो हमारा फॉस्फोरस है और सल्फर है उसको वाटर में डुबो कर ठंडे पानी में रखा जाता है। मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस क्या है, हमारा नॉन मेटल है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, उसको हम ठंडे पानी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि पानी से वो क्रिया नहीं करता है। फिर आपको सर ऐसा ठंडे पानी में क्यों रखा जाता है, उसको हम बाहर खुले में क्यों रखता है? यदि मैं उसको खुले में रखूँगा, नॉन मेटल को खुले में रखूँगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा और आग उसमें क्या है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत फॉस्फोरस आग पकड़ लेता है। इसलिए उसको आग लगने से बचाने के लिए फॉस्फोरस को, सल्फर को पानी में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 70 पे ऊपर ही ऊपर दिया गया था। तो आज आप लोग पेज नंबर 70 ओपन करिएगा। यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 70, उसमें ऊपर ही ऊपर लाइन में एक बार पढ़ देता हूँ। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। जैसे हमारा मेटल में सोडियम हाई रिएक्टिविटी मेटल था, ऐसे नॉन मेटल में फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट कैच फायर, इट एक्सपोज नहीं, और तुरंत हवा में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट टू फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसीलिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन से इसे बचाने के लिए इट स्टोरेड इन वाटर, इसे हम किस में रखते हैं, ठंडे पानी में। आई होप यू आप लोग समझ रहे होंगे। फॉस्फोरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग उसे वाटर में रखते हैं, ठंडे पानी में रखते हैं, ताकि उसका ऑक्सीजन से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो। ठीक है, अगले आज का टॉपिक हमारा रिएक्शन विद एसिड, थर्ड टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। हालांकि आपको थोड़ा सा इसमें बेस का बारे में भी बताया गया है, फिर भी समझिएगा। लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, समझो तुरंत आप लोगों के आ जाएगा। द रिएक्शन ऑफ मेटल, पहले मैं शॉर्ट में बुक में से बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आप लोग वैसे समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। दो रिएक्शंस मैंने बताए थे, पिछले 4 दिन से रिएक्शन चल रहे हो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज का, रिएक्शन विथ एसिड। क्या होगा, पहले मैं जैसे समझाते आ रहा हूँ पहले वैसे समझिएगा। याद करने का तरीका, जो मेटल है ना, जो मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करेगा, जो मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनता है। मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा और नॉन मेटल एसिड्स में जब डालेंगे ना, नॉन मेटल को जब एसिड में डालेंगे, डू नॉट रिएक्ट, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, डू नॉट रिएक्शन, रिएक्ट ही नहीं करेगा वो। तो क्या चीज़ आपको लर्न कर, इसमें भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा था, यहाँ भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन से नॉन मेटल रिएक्ट करता है। तो लर्न करना भी आसान है, आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जबकि नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट ही नहीं करता है। आओ बुक से अपन पढ़ते हैं, बुक में क्या दिया गया इन सब चीज़ों के बारे में। द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड एसिड इज एक्सप्लेन्ड बिलो। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, नॉन मेटल जो होता है ना वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड, जबकि मेटल जो हमारा धातु है वो एसिड से रिएक्ट करता है। चलो ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इज बर्न्स विथ ए पॉप साउंड ऑन ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस, एक पॉप साउंड क्या होता है, जैसे मक्के वगैरह को आप सेकते हो तो उसमें ऐसे आवाज़ आती फटने की, उस तरीके से हमें पॉप साउंड सुनाई देगा। ठीक है, और पता कैसे चलेगा इसमें आग लग रही है, हमें कोई माचिस की सीख ले जाते हैं, माचिस की सीख, जैसे ही मान लो आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में एसिड भरा हुआ है पहले से कोई सा भी, अभी मैं एग्जांपल बता दूंगा, इसमें मेटल का टुकड़ा डाला,
रिएक्ट करेगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे ही माचिस ले जाएंगे, माचिस की तीली, उसमें तुरंत आग लग जाएगी। वाई? क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल रहा है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट, एक कॉपर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक यहाँ पे डाइल्यूट वर्ड एक आया है आप लोगों के लिए, मैं फिर भी बता, आने वाली क्लास में आप लोग 10th वगैरह में पढ़ोगे, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। डाइल्यूट और कंसंट्रेट, एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। हालांकि 7th में एसिड की हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी, आने वाली बड़ी क्लासों में एसिड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, कंसंट्रेट ज़्यादा हैवी होता है, खतरनाक भी इसको हम बोल सकते हैं। डाइल्यूट की क्या खासियत होती है, इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, वाटर ज़्यादा रहता है, वाटर मैक्सिमम समझ लो, आप ऐसे लिख लो, वाटर मैक्सिमम रहता है, और एसिड इसमें क्या रहता है, इसके कंपेयर देन कम रहता है, मिनिमम लिख लो आप, यानी दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, जिसमें वाटर ज़्यादा रहता है, एसिड कम रहता है। जबकि जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें वाटर जो है ना वो कम रहता है मिनिमम कंडीशन में, और एसिड बहुत ज़्यादा इसमें मिला हुआ रहता है, यानी जो मिलावट करके बनाया जाता है उसमें एसिड की क्वांटिटी को ज़्यादा रखा जाता है, वाटर की क्वांटिटी को कम, वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ज़्यादा हार्मफुल रहता है, क्योंकि एसिड हमने ज़्यादा मिलाया है, खतरनाक तो ऑब्वियसली रहना ही है। तो आने वाली क्लासों में इसको पढ़ेंगे ये सब चीज़ों को। यहाँ पे एक वर्ड आया था डाइल्यूट, जो मैंने आपको बता दिया डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। डाइल्यूट इसी का एक टाइप है जो जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, एसिड कम है। Copper does not react with dilute hydrochloric acid even a heating, but it reacts sulfuric acid and nitric, but it react with sulfuric acid, nitric acid. You will study these reaction in more detail in higher classes. कॉपर जो होता है ना, कॉपर जो होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है, और इन सब चीज़ों के बारे में आप बड़ी क्लासों में, हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। एक आपको लर्न नीचे दिया गया है, मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके मेटल सल्फेट बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। 2 रिएक्शन भी आपको दिए गए, HCl का आयरन से और एल्यूमिनियम से रिएक्शन का, दोनों ही कंडीशंस में आप देख रहे हो H2 जरूर बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाइड्रोजन गैस आप लोगों का बन रहा है, तो आपको रिएक्शन भी देख रखा है। ठीक है, लास्ट लाइन, मेजॉरिटी ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, देन सल्फर हाउएवर रिएक्ट विद द कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड। आ गया ना वर्ड इसमें भी, मतलब जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो, वो एसिड ज़्यादा हो। प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एज ऑन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में क्या याद करना है, शॉर्ट में यदि मैं बताऊं लर्निंग के हिसाब से, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करके कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीजन के बारे में रिवाइज एक बार और हम कर देते हैं, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा, नेचर उसका बेसिक रहेगा। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा, उसका नेचर एसिडिक रहेगा। और डिटेल से बता दिया था, जो बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं वो लोग पुराना पहले वीडियो देखिए, तब चीज़ आपके समझ में आएगा। ठीक है, और वाटर की बात करें तो मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और इसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। और डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो लेक्चर में बता दिया था, वाटर क्या कैसे रिएक्शन करता है, क्या क्या बनता है, उसमें देखिएगा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आज का जो हमारा मेटल विथ एसिड था, रिएक्शन विथ एसिड था, जिसमें मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है, और मेटल नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ। आगे हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, कुछ जानने वाली और भी कई चीज़ें क्या क्या होती है। मेनली अपना मेटल नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टीज़ की असाइनमेंट टाइप का चल रहा था टॉपिक, वो आपका कंप्लीट हुआ। तो आई होप यू आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो तीनों चारों वीडियो लेक्चर जो रिएक्शन के दिए गए हैं उनको एक बार केयरफुली ध्यान अच्छी तरीके से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। ठीक है, स्टे होम, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।